जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम दशा माता की कहानी सुनेंगे। दशा माता को होली दशे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान बहुत पुराना है। वैसे तो हमारे देश में दशा माता की बहुत अधिक कहानियां प्रचलित हैं। प्रतिदिन एक कहानी सुनी जाती है, लेकिन जो लोग एक ही दिन पूजा करते हैं वह पूरी 10 कहानियां एक ही दिन सुनते हैं। भगतजनों, आपकी सुविधा के लिए 5 कहानियां एक साथ सुना रही हूँ। आप जिस दिन जो कहानी सुनना चाहें वह कहानी उसके समय को देखकर चला सकते हैं। सभी 5 कहानियों का समय लिख दिया गया है, जिससे आपका समय खराब ना हो और जो कहानी आप सुनना चाहें वो चला सकें। सर्वप्रथम दशा माता की पूजन की विधि जान लेते हैं। ऋषियों ने अपने अनुभवों से ये सिद्ध किया है कि जब भी मनुष्य की दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छे काम करने से भी उसका बुरा ही होता है। जब उसकी दशा अनुकूल होती है तब भी उसका कल्याण होता है। इसी दशा को दशा माता के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की महिलाएं इसका व्रत तथा पूजन करती हैं। कहते हैं कि 9 सूत के कच्चे धागे को लेकर और 1 सूत व्रत करने वाली के आंचल से लेकर इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा डोरा बनाकर उसमें गांठ लगाते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 दिन तक अर्थात 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर से पहले ही पूजा की जाती है। जिस दिन दशा माता का व्रत रखा जाए उस दिन जब तक पूजा न हो जाए किसी को भी किसी वस्तु, यहाँ तक कि आग तक भी नहीं देते हैं। पूजा से पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं करना चाहिए। 1 नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीप कर चौक पूर कर उस पर पटरा रखते हैं। पटरे पर पान को रखते हैं। पान के ऊपर गंडे को दूध में भिगोकर रख देते हैं। फिर हल्दी, पुष्प और अक्षत से गंडे की पूजा की जाती है और घी, गुड़, पताशा आदि का भोग लगता है। हवन करने के बाद कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन धारण का व्रत रखने वाली स्त्री उस मिट्टी को अच्छी प्रकार से फेरती है। फिर स्वयं ही उसे कुएं या तालाब में गिराकर व्रत का पारणा करती है। पारणा के समय बोलना नहीं चाहिए। पारणा को थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। थाली को धोकर उसे पी लेना चाहिए। आइए कथा सुनना शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों और परिवार वालों को भी शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब कथा शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम एक राजा की 2 रानियों वाली कथा सुनते हैं। एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी। छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। यह देख बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी छोटी रानी के राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के पास चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार को गले में सांप डाल दिया। राजकुमार की माता अर्थात छोटी रानी दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप अपने आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विद के लड्डू खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने के लिए गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं बड़ी रानी की आंगन में ही था। किसी को भी पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, स्वच्छ मकान तथा ऐसी वस्तुओं में सदैव दशा माता वास करती हैं अर्थात रहती हैं। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में डाला, दशा माता ने उसे रोक लिया। दोपहर हो जाने पर राजकुमार कि न आने पर राजा व छोटी रानी को चिंता होने लगी। दशा माता को चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को ढूंढकर कर्मचारी निराश होकर अपने महल लौट गए। राजा व रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप रखकर
राजकुमार को राज दरबार में पहुंचाया। दशामाता महल में जाकर राजकुमार को छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सब लोग दुख से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशामाता बोली, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुमको मिल जाएगा। यह कहकर भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। दशामाता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने राजकुमार को देखकर उसे अंदर जाने दिया। दशामाता राजकुमार को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को वहां महल में छोड़ दिया और वापस चलने लगी। परंतु रानी ने दशामाता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। दशामाता उसी क्षण वहां ठहर गई। उसने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशामाता हूँ। मैं तुझे सचेत करने के लिए आई हूँ कि तेरी सौतन तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में सांप डाल दिया था, जिसे मैंने ही भगाया था। दूसरी बार उसने उसे विष के लड्डू खाने के लिए दिए थे, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने के लिए ही आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, हे माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी वो मैं अवश्य करूँगी। इस पर दशामाता बोली कि मैं किसी के घर नहीं रहती। जो भी मेरा श्रद्धापूर्वक ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और मेरा व्रत किया करें। भगतजनों, अब दशामाता की दूसरी कथा सुनते हैं। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने के लिए कहा। बहू गांव में आग लाने के लिए चली गई, पर किसी ने भी उसको आग नहीं दी और उससे कह दिया कि जब तक दशामाता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को आकर बताया कि गांव भर में आज दशामाता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम होने पर सास गांव में स्वयं गई आग लेने के लिए। तब स्त्रियों ने उसको आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने के लिए आई थी, परंतु हमारे यहाँ तो पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसको आग नहीं दी। अब सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय क्या पहलौती ब्याही है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि क्या बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशामाता के गंडे ले लेते हैं और व्रत करते हैं। दोनों सास बहू ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की उन्होंने पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारणा करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा ठहरने दो, मैं पारणा करने के बाद ही किवाड़ खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उससे रुका नहीं गया। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठकर खड़ी हो गई। बहू ने जाकर किवाड़ खोले तो पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारणा कर रही है। तब पति बोला, मैं तो तेरे हाथ का जल बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तो किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल पिलाएगी, तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री उसकी चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारणा करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने पूरे सादर भाव से उसके पैर छुए। अम्मा बेटे को आशीर्वाद देकर घर में भीतर ले आई। अम्मा ने थाली परोसी और बेटा भोजन करने लगा।
अब उसने पहला ग्रास ही लिया था कि फेंके हुए वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से इधर उधर कर दिए थे अपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी के अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पालना का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को अपने आप बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे हट कर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह चलकर गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हट कर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना कि तेरा है। वह वहां से हटकर कूड़े के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। अब कूड़े का ढेर बोला कि मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना कि तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस पर उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में जा गिरी। वह कुएं में गिर तो पड़ी पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गया। वह अपने साथियों से बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब राजा नल के भाई ने कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। राजा नल ने कुएं पर आकर कहा, यदि तुम पुरुष हो तो धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो धर्म की बहन हो, तुम भी जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को जाकर, तब रानी ने पूछा कि यह डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ। तब यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पर आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते हुए आप दूसरा विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसते हुए उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है वह, तुम्हें उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह बर्ताव करना है। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नंद भी मिल गई। राजा ने उस स्त्री का नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याई तो राजमहल की सभी स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, पता करो कि किस बात की बधाई गीत गाई जा रही है। दासियों ने कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में बछेड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाई गीत गाई जा रही हैं। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोठी ब्याई है या दूसरी बार। दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी ही ब्याई है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम भी दशा माता का डोरा ले लें। तब रानी ने पूछा, ये डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे को पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसके पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पापड़ी कैसे खा सकती हूँ। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में तुम कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और अब आपके देश आ गई हूँ। तब महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना तो नहीं करती तुम्हें। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किए, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और संध्या को पारणा करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास कुछ प्रेरणा सी हुई
और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना। एक औरत कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी तो है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला है कि वह है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंहबोली बहन के महल के द्वार के ऊपर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा हेतु आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारणा समाप्त होने के पश्चात ही तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। इतना सुन वह भिक्षुक प्रतीक्षा करने लग गया। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली नंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक तुमको मुस्कुराते हुए मैंने कभी नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, वह ऐसे क्यों आया है? तब उसने उत्तर दिया कि वह मेरा पता लगाने के लिए आया है। महारानी ने राजा नल से जाकर कही ये सब बात, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे जाकर कह दो कि अभी यहाँ से जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई अवश्य करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, वह रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से अपना दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली कहार गाजे बाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा नल ने उसका यथाउचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन अपने महल में रखकर उनको आदर के साथ बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही पीछे मुड़कर उसने देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी ठाठ बाट वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि दोनों कमरी कथरी ओढ़ने फिरने लगे, उनके भोजनालय भी खाली होने लगे। तब राजा नल रानी दमयंती से कहने लगे कि रानी हमें अब यहाँ से चलकर दूसरी जगह रहना चाहिए। महारानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपनी पति की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे की हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए आटा दाल दिया। वे आटा दाल लेकर एक नदी के किनारे चले गए। रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। वहां मछेरों ने राजा नल को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब ये पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? रानी ने कहा कि लटके चितऊ भौंके कुकरा ऐसे आए हैं, और कैसे आते? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। अब मुंह भोली बहन ने राजा रानी को एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने के लिए कुम्हार के घर गई।
उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो भी कुछ है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। नंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह हमारी कुदशा के कारण हो रहा है। भला वे मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, कमरी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं है, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन आदि करवाया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। वहाँ आधी रात के समय राजा नल तो सो गए, परंतु रानी दमयंती जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक हमारे सर लगेगा। तब मित्र को क्या हम मुख दिखाएंगे अपना? बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते दूसरे राजा की राजधानी में पहुंचे। वहाँ आतिथ्य और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने गए, परंतु उस समय सदावर्त खत्म हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने उनसे कहा, यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। राजा रानी ने इस प्रकार से अनादर और कुवाचे सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम भी क्यों करते हो? अब दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। अब जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है क्या, या दूसरी बार या तीसरी बार? मेहतरानी ने बताया पहली बार ब्याई है। तभी फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? मेहतरानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम का लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहाँ का राजा घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे और ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डालना। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया और वह राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर उन दोनों को पहचान गया था कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर उनको महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राज से ठाट बाट के साथ
अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस और फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी राजा के पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह सब दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह सब उनको दिखाया। तब मित्र ने कहा, मैंने तुम पर तब भी चोरी नहीं लगाई थी, मैं अब लगाता हूँ। मित्र ने कहा, यह सब आपकी कुदशा के कारण आपके साथ हो रहा था, यह उसी का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर पर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम फिर दोबारा उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी ने राजा की एक भी बात नहीं मानी, वह कुम्हार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भावज के लिए भोजन का थाल सजाकर लाई। उसने भावज के सामने थाल रख दिया। भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुनकर नंद बोली कि भाभी, यह ताना बोली किस पर कसती हो? मुझसे जो कुछ भी हो सका सो तब लाई थी, वही अब लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे जाकर देख लो। नंद की बात सुनकर जब रानी ने चक्के के नीचे जाकर देखा तो क्या देखती है, वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ने यह सब देखकर सन सी रह गई। वह बोली, नंद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर नंद को वापस कर दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। गाय ने सेना के सहित राजा को पेट भरकर दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव मिला। भोजन बनवाया। राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने रानी से कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तब रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें नसीब में नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कभी भी इस बात पर मेरा विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो लोगों ने समझा कि किसी दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है और वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा ही हैं। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर में सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए गए। आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बात नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचारने पर बताया कि नंद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर
अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हुए कहा कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत और पूजन किया करें। भगवती माता ने किस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी तरह सबके दिन फेरेंगे। भगतजनों, अब दशा माता की तीसरी कथा सुन लेते हैं। कथा शुरू करती हूँ। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में पहुंच गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती है, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर वह सोचने लगी कि मैं आज सास कहीं अगर बाहर चली जाएंगी तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेत पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना बनाकर ले आना। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर खेत पर जाइए, घर का सब काम मैं अपने आप निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की और फिर उसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेत में ही से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को मिट्टी से निकालकर सिला आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या करती रही? बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे ना, उनके सूखने में ही इतना देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में भी मुझे देरी हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन करने के लिए बैठ जाइए। जब सास मटकी से छाछ निकालने लगी तो उसने बड़े ही आश्चर्य से बहू से पूछा, अरे ये छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तू कहाँ से चुरा कर लाई है और यहाँ क्यों छिपा रखा है? अब मैं समझ गई, इसी वजह से तू छाछ देने के लिए उठी नहीं। इसका भेद बता, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ देती हूँ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, मेरी दशा माता ही जाने। मैंने आपको बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके खेत से आ जाने के कारण उस डोरे को मैं सिलाने के लिए नहीं जा सकी। इसी कारण आपके डर से मैंने इसे मटकी की छाछ में छुपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब तो मैं भी तेरे साथ डोरा लिया करूँगी और विधिवत व्रत और पूजन भी किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने उनको दिया वैसे ही सब भक्तों को देने की कृपा करना। भगतजनों, आप दशा माता की चौथी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 5 पुत्र और 5 बहुएं थी और एक बेटी थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ था, इसलिए वह माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा लेने लगी। उसकी बहू ने भी डोरे लिए। बहू ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहू ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो क्या होगा? तब सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सब सामान उसके साथ ही रख दूंगी, वह अपने ससुराल जाकर पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। बेटी के ससुराल में उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़े टोटके करने वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले के डोरे पर ही टिक गई। अब सभी स्त्रियां डोरे के बारे में कुछ कुछ कहने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी
ऊब गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई पोरसी में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया। घर का सब सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए कपड़े बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भावजें कुएं पर पानी भरने के लिए आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तब वह लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी मैं। और इस प्रकार वह लड़की उनके घर में काम करने लगी। एक दिन दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरे ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार तुमने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को डोरा दिलवाती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी नंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वहां पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नंद की साड़ी उसे दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने के लिए गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। बहुएं आपस में बात कर रही थी। इस पर सास ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो। पूजा के समय भी तुमसे चुप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से विघन पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। दुखनी ने भी पारणा किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंदने लगी। एक ने दुखनी का सिर गूंदना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ इसके सर पर है वैसी ही गूंथ हमारी नंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली कि तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में घर कर गई। उसने दुखनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखनी से पूछा, तेरे पीहर में कौन कौन थे? क्या तेरे पीहर में कभी कोई था? तब दुखनी ने उसे जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भावजे थी, तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने दोबारा पूछा, तो फिर क्या हुआ? दुखनी बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की सभी स्त्रियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया और उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। हम दोनों पति पत्नी वहां से भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने बताया कि वह भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया माई समझ गई कि यह दुखनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया माँ ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि यह उनकी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनाई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर फिर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में
कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे वह डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा दुखनी को उन्होंने दे दिया। जब दुखनी अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखनी को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब बिछुड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अपने सब ठिकाने पर आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के गंडे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी सब बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को नौता गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने दुखनी के दुख के दिन हरे, वैसे ही सब पर दया करें। भक्तजनों, अब 5वीं कथा सुनते हैं। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने के बाद भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रुद्ध होकर काठ की पाटी ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी देने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। कुलक्ष्मी को बाढ़ जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को जाते हुए देखा। रानी भी उसके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। वहां स्नान करने के बाद स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर रथ में आकर बैठ गई। दशा माता रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, तू यहाँ क्यों बैठी है और क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तब बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। रानी ने उसे गले लगाकर रोने लगी। उसने अपनी दुखों से भरी हुई सारी कहानी बुढ़िया माता को बता दी। रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह एक शहर बस गया। रानी के भाई भावजादी सारा मायका आप ही वहां पर प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन दशा माता ने रानी से सवेरे उठकर स्नान करने के लिए कहा और कहा कि तुम नदी पर जाओ, तुम्हें वहां एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने के लिए गई। नदी में स्नान करने के बाद वह जब बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे हुए मिले। उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को तो रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी एक। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने व्रत का पारणा किया। रानी अपनी पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया था तब से उसका कोई भी समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वह रानी को छोड़कर गया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो एक
घना जंगल था और अब वहां पर एक रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी की नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी ने बसाया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल में जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा से मिलने के लिए इनकार कर दिया, परंतु बुढ़िया माई अर्थात मौसी ने उसको समझाया कि हिंदुओं में पति को परमेश्वर माना जाता है, तुम्हारे लिए यही उचित है कि यथाशक्ति उनका आदर सत्कार किया जाए। अब मौसी के कहने पर रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। उनको दोपहर के भोजन के लिए बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम कैसे पता चला कि रानी एक है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर मेरे सामने आई, परंतु वह छींटा पैर पर 3 बार लगा हुआ था उसके। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए कर्म के लिए क्षमा मांगी और अपने महल चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप किस मुंह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो मेरे सौत के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया धरा है, उसी के कारण से यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश ही कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब जाकर रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगो कि वह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं, जब मेरा जी चाहे मैं मौसी के दिए महल में वापस आ जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु हैं, संभव है कि हमारी बात वह मान जाएंगी। राजा ने दशा माता की मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात को मानकर दोनों शहरों को पास पास में स्थापित कर दिया, मानो दोनों शहर एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही सब पर दया करेंगी। भगतजनों, ये थी 5 कथाएं दशा माता के व्रत की। अगली 5 कथाएं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।